हेलो साथियों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज प्रयागराज की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है आज की तारीख में। और प्रेस विज्ञप्ति आई है आप लोगों की, जो उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक अर्थात आपकी यूपी टीजीटी की जो परीक्षा थी, जो आपकी दिसंबर में होने जा रही थी, उसको स्थगित कर दिया गया है। अर्थात आपकी अब पांचवी बार परीक्षा फिर से टली। 2022 की परीक्षा यानी कि 2022 का विज्ञापन है और आज 2025 चल रहा है। अब 2025 चल रहा है, इसकी परीक्षा अब तक नहीं कराई गई है। बच्चों में निराशा छाई हुई है कि कैसा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है कि इसमें 2022 की शिक्षा जो परीक्षा है उसको नहीं कराया जा रहा, तो 2025 में कैसे विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। एक प्रकार से शिक्षकों का बिल्कुल मनोबल टूट चुका है। अब शिक्षक तैयारी करे तो किस उद्देश्य से करे कि अगर शिक्षक बनना है तो हमें विज्ञापन 1 साल मिलेगा, 1 साल विज्ञापन मिलेगा, उसके बाद हम उसकी परीक्षा की इंतजार करते रहेंगे। उसके बाद अगर परीक्षा हो भी गई तो फिर हम उसके रिजल्ट की इंतजार करते रहेंगे। और अगर रिजल्ट आ भी गया तो फिर भर्ती में कहीं ना कहीं कोर्ट केस का मुद्दा जरूर फंसेगा, जो भर्ती कई साल फिर डिले हो जाएगी। जैसा कि आप लोग अभी देख पा रहे हो, जूनियर एडेड की जो भर्ती आप लोगों की हुई थी उसमें भी मुद्दा फंसा हुआ था, जो अब आकर के क्लियर हो रही है। ये तो परीक्षा ही नहीं कराई गई, इसमें तो केवल तिथि दी जा रही है, डेट दी जा रही है। बच्चा उम्मीद से अपनी तैयारी को करता है, पढ़ने में लग जाता है कि भाई मेरे पास एक लक्ष्य आ गया है, अब इस लक्ष्य को पूरा करना है। और जैसे ही वो लक्ष्य को पूरा करने में लगता है, बीच में उसको खबर मिलती है कि परीक्षा की तिथि तो फिर से स्थगित कर दी गई है। अरे जब आपको परीक्षा करानी ही नहीं है तो फिर आप डेट देते ही क्यों हो? इससे बढ़िया तो डेट ही मत दीजिए। बच्चे का अगर मनोबल बढ़ रहा है, फिर एकदम से उसकी आशाएं टूट रही हैं, तो अब आशा टूट रही है, ऐसा तो नहीं है कि भाई आयु जो है सबकी एक जगह रुकी रहेगी। नहीं, आयु तो निरंतर बढ़ रही है ना। अब रिटायरमेंट पर आकर के खुद थोड़े ही वो शिक्षा में भर्ती होगा। मान लीजिए किसी के 55 साल है, 55 साल का हो गया है, तो फिर वो क्या फॉर्म भरेगा? कितने साल नौकरी कर लेगा वो? 50 साल का हो गया तो मात्र उसको कितना समय मिला है नौकरी करने का? तो भाई बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करे सरकार। और बच्चों के साथ आयोग से भी यही निवेदन है कि आप बच्चों को न्याय दीजिए। और बच्चे इतने दिन से मेहनत करने पर लग रहे हैं, ये एक शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, ये जो छात्र हैं उनका भविष्य संवारने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए ये मेहनत कर रहे हैं, तो उनको एक मौका तो दिया जाए। मौका देने से पहले ही सारे सपने चकनाचूर हो रहे हैं। देखिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे जब हम, प्यारे दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे हम, तो ऑफिशियल वेबसाइट ये है, देखो आप लोगों की, उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन। यहां नोटिस बोर्ड आया है आपका ऑफिशियल, ये आया है विज्ञप्ति संख्या 1/2022 टीजीटी की दिनांक 19 यहां पर आया है। ये रहा दिनांक 18 और 19 को प्रस्तावित लिखित परीक्षा स्थगित के संबंध में। यह रहा आपका ऑफिशियल नोटिस, यहां पर आया है वेबसाइट पर। इसमें बताया कि आयोग की बैठक संख्या 45 दिनांक 18/11/2025 यानी कि आज की तारीख के लिए में लिए गए निर्णय के क्रम में विज्ञापन संख्या 1/2022 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक अर्थात टीजीटी की दिनांक 18-19 दिसंबर जो 2025 को प्रस्तावित लिखित परीक्षा थी वो स्थगित की जाती है। आगामी परीक्षा तिथि की सूचना पृथक से दी जाएगी, यानी कि अलग से दी जाएगी। सेम कैसी न्यूज आई है जैसी पीजीटी की आई थी आप लोगों की, ऐसे ही न्यूज अक्टूबर में आई थी स्थगित होने के बाद कि आपको जो है अलग से इसकी सूचना दी जाएगी। इसी प्रकार से इसकी आप लोगों की आ गई है। जब यही परीक्षा नहीं हो रही तो बच्चा यूपी टेट कैसे पास करेगा? यूपी टेट की परीक्षा कैसे होगी भाई? वो भी निश्चित है हटनी। तो जो विद्यार्थी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरी सलाह है कि आप सीटेट की तरफ को मूव हो जाएं। कम से कम सीबीएसई जो नोटिस देता है वह उसको पूर्ण तो करता है।
अगर 8 फरवरी है तो 8 फरवरी को सीटेट का एग्जाम होना है, और सीटेट ऐसा एग्जाम है आपका जो आप उस एग्जाम के जरिए केंद्र और राज्य दोनों में परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्त। एक तो ये है। अब बात आ रही है कि यूपी टीजीटी वाले बच्चे, यूपी पीजीटी वाले बच्चे दोनों के दोनों करें क्या, हमें क्या करना चाहिए। देखिए प्यारे दोस्तों, अगर आपको पढ़ना है, अगर आप चाहते हैं पढ़ना के आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यूपी में तो देख रहे थे आप सपना, यूपी का तो सपना नहीं पूरा हो रहा, कम से कम केंद्र में तो सपना पूरा हो जाए। तो केंद्र में सपने के लिए आप लोगों की केवीएस और एनवीएस भर्ती 2025 आप लोगों की जो भर्ती है प्यारे दोस्तों आई हुई है। 13,000 प्लस शिक्षकों की भर्ती आई हुई है। केबीएस में पीआरटी की भी है, टीजीटी की भी हैं और पीजीटी की भी हैं। एनबीएस में केवल टीजीटी और पीजीटी की भर्ती आई हुई है, जिसके लिए प्यारे दोस्तों आरडब्ल्यूए वरदान बैच को लेकर के आया है 799 पीआरटी 20। इसके रजिस्ट्रेशन भी आप लोगों के शुरू हो गए हैं। यदि आप लोग टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं या पीआरटी की तैयारी करना चाहते हैं या पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप आरडब्ल्यूए के साथ जुड़ सकते हैं। एक विश्वास पात्र टीम है जिसमें पुराने टीचर आप लोगों के हैं जो आप लोगों को पढ़ा रहे होंगे। तो ये जानकारी आप लोगों को देनी है। आप इसको छोड़ करके केंद्र की तरफ को मूव हो जाओ। कम से कम उसका एग्जाम ये भी है जो ये एनबीएस और केबीएस है, इसका एग्जाम टीयर 1 का तो सुनने में आ रहा है कि जनवरी में आप लोगों का करा लिया जाएगा। मुख्य परीक्षा भी जल्दी हो जाएगी, अर्थात टीयर 2 भी जल्दी होगा। ठीक है, तो ये जानकारी आप लोगों को देनी थी। तो आप अपने मनोबल बना के रखिएगा। अगर राज्य नहीं तो केंद्र में कम से कम हम भर्ती हो जाएं, हम शिक्षक बन जाएं, क्योंकि आयु एक जगह स्थिर नहीं रहती, वो आपकी निरंतर बढ़ती चली जाती है। धन्यवाद, नमस्कार।